सालों पहले चौधरीपुर गांव में रहने वाला भीमा नामक किसान काफी दुखी रहता था। वे अपने जीवन की छोटी छोटी मुसीबतों को गंभीर रूप से लेकर काफी उदास रहता और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। दुर्गेश नामक उसी गांव में उसका एक परम मित्र रहता था। एक दिन दुर्गेश ने भीमा को सलाह दी कि तुम एक बार रामनाथ नामक साधु के पास चले जाओ, शायद वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। दुर्गेश की बात सुनते ही भीमा दूसरे दिन वे साधु महात्मा के पास मिलने पहुंच गया। उस साधु महात्मा के दरबार में काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी। वे साधु महात्मा बारी बारी से लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। कुछ घंटों बाद भीमा की बारी आई। भीमा ने उस साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए बताया कि मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। भीमा ने बोला कि महाराज, दरअसल बात कुछ इस तरह है कि कई बार हमारी खेतों की फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इस बात से मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद भीमा किसान ने आगे कहा कि महात्मा, मेरी एक पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं काफी तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे इस जीवन में ना आती तो मैं कितने बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां उस महात्मा साधु को सुनाता रहा और वे साधु ध्यानपूर्वक भीमा की बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक साधु ने एक भी शब्द नहीं बोले। मुसीबतों को बताते हुए किसान भीमा बोलता है कि मेरा एक पुत्र भी है। वे है तो काफी छोटा, पर कई बार मुझे बहुत परेशान करता है और मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे यह प्रतीत होने लगा है कि वो मेरा पुत्र है ही नहीं। ऐसा कहते हुए भीमा अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान भीमा ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे प्रताड़ित करता था और जो उसे दुख देता था, वे महात्मा साधु को बता दिया। अब भीमा किसान के पास महात्मा को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा साधु से सब कुछ कहने के बाद वे उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। कुछ देर तक महात्मा के जवाब का इंतजार करने के बाद भीमा का सब्र अब जवाब देने लगा। उसने सोचा कि महात्मा को कुछ पता ही नहीं है और वह बहुत बड़ा पाखंडी है। तब भीमा ने ऊंचे स्वर में महात्मा साधु से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकता। किसान महात्मा से ऐसे जवाब को सुनकर काफी
हैरान हो गया। भीमा को अपने मित्र दुर्गेश के प्रति काफी क्रोध आ रहा था कि उसने किस पाखंडी साधु के पास मुझे भेज दिया। तब भीमा ने महात्मा साधु से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो फिर मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा साधु इस बात पर भीमा से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर मनुष्य के जीवन में होती है, और सबको अपनी छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें पराये लगने लगते हैं, तो कई बार पराये हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी ही मुश्किलों से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो स्वयं दूसरी समस्या आ जाती है। इस स्थिति में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यही जीवन का एकमात्र अटल सत्य है। साधु की बात सुनकर भीमा को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वो महात्मा को बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं, पर मेरी आंतरिक समस्याओं का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल का ज्ञान बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वे सब गलत है। साधु को इतना कहकर भीमा वहां से जाने लगता है। तभी उससे साधु कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं बता सकता, किंतु मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण अवश्य कर सकता हूँ। महात्मा की बातें सुनकर भीमा फिर से हैरान हो गया और साधु से कहता है कि मैंने जो परेशानियां बताई हैं उसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरी परेशानी है ही नहीं, और अगर है भी तो मुझे उसका ज्ञात क्यों नहीं है। साधु भीमा से कहते हैं तुम्हारी समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो। खुद को किसी भी तरह की उलझन में न रखना, ये विचार रखना ही तो दूसरी समस्या का कारण बनता है। तुम्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं आती जाती रहती हैं। ये विचार छोड़ दो कि तुम इस संसार के सबसे पीड़ित मनुष्य हो। तुमको अपने अगल बगल वालों को देखना जरूरी है, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशानी और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे। बिना दुख के तुम सुखों का महत्व नहीं समझ पाओगे। उसे कोई नहीं बदल सकता, किंतु तुम्हें दोनों ही परिस्थिति में स्वयं को शांत रखना होगा। इससे दुख तो खत्म नहीं होगा, किंतु इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह विचार छोड़ना होगा कि
तुम्हारे जीवन में समस्या न आए, तभी तुम हर परेशानी का आसानी से सामना कर पाओगे। साधु की बातों को सुनकर किसान को बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने इतने बड़े महान पुरुष के बारे में इतना गलत सोचा। भीमा ने उस महात्मा से माफी मांगी, क्योंकि वे समझ गया था कि साधु महात्मा उससे क्या कहना चाह रहे हैं। वह अपने गांव वापस लौट आया और अपने मित्र का शुक्रिया किया। शिक्षा हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करना चाहिए।